पुनर्विवाह। रजनी अपने पोते अभि को लेकर पार्क में आई थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने लगा था, तो वह वही बेंच पर बैठकर उसे खेलते हुए देख रही थी। उसके पति एक बैंक में मैनेजर थे। उनकी मृत्यु के बाद वह अपने बेटे संजय के साथ उसके घर रहने आ गई थी। संजय और बहू अंतरा दोनों नौकरी चले जाते थे, तो वह ही अभि की देखभाल करती थी। पहले वे लोग उसे नैनी के पास छोड़कर जाते थे। संजय और अंतरा के ऑफिस जाने के बाद वह पोते को साथ लेकर पार्क में कुछ देर बैठकर चली जाती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन ऐसे ही वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक वृद्ध पुरुष उसकी तरफ देख रहा था। हम सोचते हैं कि आंखें चार युवाओं की ही होती हैं, लेकिन रजनी और उस वृद्ध पुरुष की भी आंखें भी चार हुई थी। रजनी ने जल्दी से अपनी नजर पोते की तरफ घुमा ली, उसे बुलाया और जल्दी से वहां से निकल गई। दूसरे दिन पार्क नहीं आई, तबीयत खराब का बहाना बनाया। तीसरे दिन बेटे ने जबरदस्ती भेजा क्योंकि अभी बहुत रो रहा था। वह डरते हुए अपना सर झुकाकर पार्क के अंदर गई। अभी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह वही बेंच पर आंखें मूंदकर बैठ गई। उसी समय उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। रजनी। उसका दिल धक से रह गया था, जानी पहचानी आवाज सुनकर। उसने अपना सर उठाया और उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे किसी ने पुकारा था। 2 दिन पहले जिस बुजुर्ग को देखा था वही था। वह मुस्कुराते हुए रजनी को देख रहा था। रजनी को लगा कि इन्हें कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था। वह उठकर रजनी के पास आया तो उसके जहन में एक धुंधली सी तस्वीर आई। जब ध्यान से देखा तो अशोक है। इतने सालों बाद फिर से सामने खड़ा था। उसे याद आया था कि उसे देखने के लिए आया हुआ पहला रिश्ता अशोक का ही था। वह यादों के भंवर में खो गई थी। उस दिन कॉलेज जाते समय माँ ने कहा था कि रजनी आज जल्दी घर आ जाना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उसने कॉलेज में अभी ही दाखिला लिया था, इस शर्त पर कि जब भी अच्छा रिश्ता मिलेगा बिना ना नुकुर किए शादी के लिए हाँ कहना है। रजनी ने सोचा ठीक है, जबकि तब सोचेगी। उसने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। खैर, उसे पिताजी ने कॉलेज जाने से मना कर दिया था, इसीलिए वह घर पर ही रहती थी। अशोक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनका खुद का एक छोटा सा बिजनेस था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। कहते हैं ना कि पहली नजर का प्यार। उसे आज भी याद है, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। शादी भी तय हो गई थी, लेकिन अशोक के पिता की दहेज की भूख से घबराकर पिताजी ने रिश्ता तोड़ दिया था। उस दिन के बाद पिताजी ने सख्ती से कह दिया था कि उस रिश्ते के बारे में बातें नहीं होंगी। उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया और 1 महीने में उसकी शादी तय करा दी गई। आज अचानक उसे सामने देखकर पुरानी बातें याद आ गई थी। अशोक ने बताया कि पिताजी तुम्हारे रिश्ते के टूटने के बाद बहुत ही गुस्से में आकर मेरी शादी एक मेंटली रिटायर्ड लड़की से करा दी, जो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे प्यार से ही अपनी जिंदगी में जगह दी, किंतु शादी के कुछ सालों में ही वह गुजर गई। हमारे बच्चे भी नहीं हैं। माता पिता ने बहुत दबाव दिया था फिर से शादी करने के लिए, परंतु मेरा दिल शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। माता पिता की मृत्यु हो गई है, मैं अकेला ही रहता हूँ। पैसा बहुत है ना, कहते हुए हंसने लगा। वैसे मेरे घर में ही जिम है, इसीलिए मैं घर पर ही व्यायाम कर लेता हूँ। शायद ईश्वर की इच्छा थी तुमसे मुलाकात की, इसीलिए मैं परसों पहली बार वॉक पर आया था और तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम्हारे साथ बात करने के लिए वहां आया था और तुम तो ऐसे डर गई कि दूसरे दिन आई ही नहीं। आज आई तो मैंने सोचा देर नहीं करनी चाहिए, सीधे आकर बात कर लेता हूँ। रजनी का डर खत्म हो गया था। उसने भी अपने बारे में बताया था। तुम्हारा रिश्ता तोड़ने के बाद पिताजी ने एक बैंक में काम करने वाले सुधीर से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे पिताजी इस बात पर गुस्सा थे कि शादी तय होने के बाद तुम्हारे पिताजी ने दहेज की मांग की थी। मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और कहा कि मैं यह शादी नहीं करूंगी तो वे माँ के साथ आत्महत्या कर लेंगी। मुझे हाँ कहना पड़ा, पर सुधीर बहुत ही अच्छे थे। मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। मैं अकेली ही रहती थी।
2 साल पहले बेटा जबरन मुझे यहाँ लेकर आया था कि पोते को आपकी जरूरत है। रजनी ने यह भी बताया कि बेटा बहू नौकरी पर चले जाते हैं तो वह पोते की देखभाल करती है। अब रोज ये दोनों की मुलाकात होने लगी। रजनी भी शाम का इंतजार करती थी। वह धीरे धीरे अच्छे से तैयार होने लगी थी। उसकी इन हरकतों पर बहू की नजर पड़ी। उसने अपने पति को बताया कि मुझे तुम्हारी माँ पर शक हो रहा है। पहले पार्क में ना जाने के बहाने ढूंढती थी, आजकल हमारे आने का इंतजार करती है। लगता है वहां उन्हें कोई मिल गया है। संजय ने अंतरा को डांट दिया तो बात आई गई हो गई थी। अभी के स्कूल में विंटर की छुट्टियां थी तो संजय अंतरा को लेकर नैनीताल घूमने चला गया। रजनी अकेली हो गई। वह अभी के न होने पर भी पार्क जाने लगी थी। संजय के जाने के बाद तीसरे दिन सुबह वह पलंग से उठ नहीं पा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अशोक ने देखा रजनी आई नहीं है। उसे लगा कि बेटा बहू भी नहीं है, एक बार देख लेता हूँ। सोच उनके घर जाता है और रजनी को बुखार से तपते हुए देख डॉक्टर के पास ले जाता है। अधिक बुखार के कारण रजनी बेहोश हो गई थी। अशोक उसे अपने घर ले गया। वहाँ नौकर चाकर हैं और उसका डॉक्टर दोस्त आकर रजनी को देख लेगा। रजनी को ठीक होने में 2 दिन लग गए। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अशोक के घर में पाया। उसने अशोक को धन्यवाद दिया और कहा कि उसे घर पहुंचा दे क्योंकि बेटा आ जाएगा। अशोक उसे लेकर घर पहुंचा तो ऑलरेडी बेटा बहू आ चुके थे। अशोक के साथ माँ को देखने के बाद उसे अंतरा की बातें याद आ गई। अंतरा बाहर से आ गई थी। उसने अशोक की तरफ मुड़कर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी माँ का कुछ चक्कर चल रहा है। तुमने नहीं सुना था। अब देख लो, हम एक दिन पहले आ गए तो यह पकड़ में आ गए, वरना सती सवित्री के समान हमारे आने के पहले घर में आ जाती थी। अशोक को उनकी बातों से बहुत बुरा लगा। उसने कहा, एक बार माँ की बात तो सुन लो। दोनों ने बात सुनी नहीं और माँ की अटैची लाकर उसके मुंह पर फेंक दिया और कहा, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। कहते हुए दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया था। रजनी बीमारी से ग्रस्त थी। ऊपर से बेटा बहू की जली कटी बातें सुनकर बेहोश हो गई थी। अशोक उसे अपने घर वापस ले आया। आसपास रिश्तेदारों में रजनी की थू-थू होने लगी। इन सब में सबसे बड़ा हाथ बहू का ही था। एक दिन बेटे को लगा मैंने सुनी सुनाई बातें सुनकर माँ पर आरोप लगाया है। एक बार मुझे माँ को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। ऐसा सोचकर वह माँ के पास गया। बेल बजाने ही वाला था कि उसे माँ की बातें सुनाई दी। माँ कह रही थी, अशोक, उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो अच्छा था। घर में कोई नहीं था और मैं बेहोश हो गई थी। तुमने काम वाली बाई की बात सुनकर मुझे अपने घर नहीं लाते तो अच्छा था। मैं अब किसके लिए जीऊं? बच्चों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। अशोक ने कहा, देख रजनी, हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और इस उम्र में हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं क्या? मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, तुम भी अकेली रहती हो। हम एक दूसरे का सहारा बने तो क्या होगा बोलो। बच्चे बिना ब्याह किए लिविंग रिलेशन में रहते हैं तो कोई बात नहीं, किसी को एतराज नहीं, पर हम बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं तो सबको तकलीफ। वाह रे दुनिया। संजय ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे भी सही लगा। उसने डोरबेल बजाई तो अशोक ने ही दरवाजा खोला। संजय ने अंदर आकर कहा, आप दोनों की बातें मैंने सुन ली हैं। मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। आप दोनों साथ रहिए। माँ, मैं आप दोनों के साथ हूँ। रजनी ने उन दोनों का क्या रिश्ता है बताया। उनकी बातों से उसका सर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों से विदा लेकर घर वापस आ गया और अंतरा को भी सारी बातें बताई। अंतरा को भी बुरा लगा और मन ही मन उसने भी उनका साथ देने का वादा अपने आप से कर लिया था। दोस्तों, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं तो क्या एक बुजुर्ग महिला और पुरुष दोस्त नहीं हो सकते? उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।